हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टार। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10th में जो आपका चैप्टर नंबर 13 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। उसमें जो फार्मूला यूज़ होंगे, सिर्फ इम्पोर्टेंट फार्मूला, फालतू का हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। जो क्लास 10th में यूज़ होने वाले हैं वही फार्मूला को हम पढ़ेंगे, क्योंकि और जो फार्मूला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उससे एक्स्ट्रा एक भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, उन्हीं फार्मूला से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो फार्मूला में जो आपको दिया गया है उसे डिनोट कैसे करते हैं, क्या आपको डिनोट करना है। तो सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। चलो, जहाँ आपको L दिया गया है फॉर्मूला में, वहाँ आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे आपको लंबाई की वैल्यू पुट करना है। जहाँ आपको B दिया गया है वहाँ आपको चौड़ाई की वैल्यू, जहाँ आपको S दिया गया है वहाँ आपको ऊंचाई रखना है। ठीक है, वहाँ आपको ऊंचाई रखना है। और R बोले तो पहली त्रिज्या होती है R, और R डैश दूसरी त्रिज्या होती है। ये आपकी आर डैश दूसरी त्रिज्या होती है। और पाई की वैल्यू तो आप सब लोगों को पता ही है, 22/7 होती है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, पॉइंट लग गया है वो गलती से, लेकिन 22/7 होती है। लेकिन इसकी नीड होने पर कभी कभार पाई की वैल्यू हम चेंज भी करते हैं। पाई की वैल्यू हम पाई की वैल्यू को हम रखते हैं 3.14। क्या रखते हैं पाई की वैल्यू हम 3.14। नीड होने पर क्वेश्चंस में वो हम अपने हिसाब से देख लेते हैं। तो चलो बात करते हैं फार्मूलाज की, कि फार्मूला हमें कहाँ से और कैसे याद करने हैं। वीडियो के एंड तक रहिएगा, मैं आपको इन्हें याद करने की एक ज़बरदस्त ट्रिक भी दूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हमें आपको बताने हैं और आपको वो लर्न करनी है। इससे ज़्यादा आपको और कुछ याद नहीं करना है। इन्हीं से सारी क्वेश्चंस बन जाएंगे क्लास 10th में जितने भी हैं आपके। तो सबसे पहला फार्मूला जो है आपका फर्स्ट है, वो है घन का आयतन। क्या है आपका? घन का आयतन, जो है आपका साइड क्यूब। ठीक है, और मैंने आपको डिनोट में पहले से बता रखा है, साइड या ए जहाँ हो वहाँ आपको भुजा दिया गया होगा। ठीक है, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। और आपका जो घन का विकर्ण होता है वो होता है √3a। ये जो है ना वो पूरा अंडर रूट के अंदर है, जो 3a है वो पूरा अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, आगे जो फॉर्मूला हैं वो हैं आपके घनाव के भी 3 फार्मूलाज हैं। सबसे पहला है घनाव का आयतन। घनाव का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है वो घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है आपका वो होता है 2 इंटू L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, जहाँ L लंबाई है, B चौड़ाई है और H ऊंचाई है। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला जो आपका घनाव का है वो है घनाव का संपूर्ण पृष्ठ। क्या है आपका? घनाव का संपूर्ण पृष्ठ। घनाव का संपूर्ण पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √L² प्लस B² प्लस H²। ये भी जो पूरा पूरा अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे भी मिसप्रिंट हुआ है, ये पूरा अंडर रूट के अंदर है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और आगे जो फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, फॉर्मूला है बेलन का आयतन। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला बेलन का वक्र पृष्ठ, और तीसरा फॉर्मूला आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। जिसमें आपका बेलन का आयतन होता है वो होता है πr²h। दूसरा जो आपका फॉर्मूला होता है बेलन का वक्र पृष्ठ, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr इंटू एच। तीसरा फॉर्मूला जो आपका होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, वो होता है 2πr इंटू एच प्लस आर, जहाँ एच आपको पता है ऊंचाई है और आर आपको त्रिज्या क्वेश्चन में दी गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं गोले की। गोले के आपको 2 फॉर्मूले याद करने हैं, जिसमें आपका पहला फॉर्मूला है वो है आपका गोले का आयतन 4/3 πr³। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है आपका गोले का वक्र पृष्ठ। गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4πr²। ठीक है, क्या होता है आपका 4πr²। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, एक नोट और है इसमें, अगर आपको गोले का वक्र पृष्ठ पूछा जाए तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे 4πr²। लेकिन वहीं अगर गोले का हमें संपूर्ण पृष्ठ पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? गोले का हमें संपूर्ण पृष्ठ पूछ लिया जाए, फिर भी हम 4πr² ही पुट करेंगे, इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसका संपूर्ण पृष्ठ का और कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अब बात करते हैं अर्धगोले की। अर्धगोले के 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, जो आपके सामने है। सबसे पहला फॉर्मूला आपका है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, ठीक है, जो होता है 2/3 πr²। दूसरा फॉर्मूला है आपका
अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जो होता है 2πr², ठीक है। तीसरा फॉर्मूला होता है आपका अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है आपका अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3πr²। क्या होता है आपका 3πr², ठीक है। अब आगे फॉर्मूला है आपके शंकु के। शंकु के आपको 4 फॉर्मूले याद करने हैं, जिसमें 3 तो वही हैं, आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। एक है शंकु की त्रियक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, ठीक है, वो हम आपको आगे बताएंगे। त्रियक या तिरछी मतलब क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूला की। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो है आपका वो है शंकु का आयतन। सबसे पहला फॉर्मूला शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 πr²h, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है आपका शंकु का वक्र पृष्ठ, जिसमें जो आपका फॉर्मूला है वो है πr×l। पाई की वैल्यू आपको पता है, r त्रिज्या है और l लंबाई है, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला है आपका शंकु का वक्र पृष्ठ। क्या है आपका शंकु का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ है आपका फॉर्मूला जो है πr×l+r, ठीक है। आपका चौथा फॉर्मूला है वो है आपका शंकु की त्रियक ऊंचाई या शंकु की तिरछी ऊंचाई, ठीक है। शंकु की त्रियक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई वो होता है h² + r²। ये ना पूरा अंडर रूट के अंदर है, h² + r² दोनों अंडर रूट के अंदर ही हैं, ठीक है। अब बात करते हैं शंकु के छिन्नक की। देखो शंकु जो होता है उसे अगर बीच में से काटते हैं, ऊपर की तरफ से काट दें तो वो एक छिन्नक का रूप ले लेता है, जिसे शंकु का छिन्नक बोलते हैं, या सिर्फ उसे छिन्नक भी बोल सकते हैं। तो बात करते हैं शंकु के छिन्नक का आयतन की। तो शंकु का छिन्नक का जो आयतन होता है वो होता है आपका 1/3 π×h × r² + r² + r+r', जहाँ r को हम r1 भी मान सकते हैं और r' को r2 भी मान सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर हम नॉर्मली अगर याद करने के लिए तो r को r1 मान लो और r' को r2 मान लो, ठीक है। जिसमें आपकी पहली त्रिज्या का स्क्वायर प्लस दूसरी त्रिज्या का स्क्वायर प्लस पहली त्रिज्या व दूसरी त्रिज्या को जोड़ देंगे, छिन्नक का आयतन आ जाएगा। दूसरा है आपका छिन्नक का वक्र पृष्ठ πl × r1² + r2², ठीक है। πl × r1² + r2²। मैंने आपको डिनोट में बताया था r पहली त्रिज्या है और r' दूसरी त्रिज्या है, इसकी वजह से मैं इसे दूसरी त्रिज्या को r2 बोल रहा हूँ, ठीक है। और आपका तीसरा फॉर्मूला है जो छिन्नक का, वो है आपका छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ। क्या है आपका छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ। आप फॉर्मूला देख लीजिए, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ πl × r1 + r2 + π × r1² + r2², ठीक है। ये इसका पहला फॉर्मूला है। और हम बात करते हैं छिन्नक की ऊंचाई के बारे में। तो √h² + r1 - r2 का होल स्क्वायर, ये ना पूरा अंडर रूट के अंदर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा है ये ऐसा वो पूरा अंडर रूट के ही अंदर है, ठीक है। बस इतने फॉर्मूले थे आपके जो क्लास 10th में यूज होंगे, इससे ज़्यादा और कोई फार्मूला नहीं है। अब मैं आपको बता दूं एक इम्पोर्टेंट बात, और पहले इसे याद करने की ट्रिक। याद करने की ट्रिक ये है कि आपको ये बस 2 से 3 बार ये आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। कितनी बार? सिर्फ 2 से 3 बार, आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं, आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिए। आपके लिए हम 1 नवंबर से हमारी एक सीरीज़ चल रही है, टॉपर सीरीज, जिसमें हम आपको राजीव के जो अनसॉल्व हैं मैथ का जो अनसॉल्व आया है, ठीक है, वो हम लगवा रहे हैं कंटिन्यूअस, जो हम 1 महीने में आपका पूरा करा देंगे, ठीक है। राजीव का अनसॉल्व मैथ का, किसका? मैथ का अनसॉल्व, या हम प्रैक्टिस सेट भी बोल सकते हैं ऐसे। पिछले प्रीवियस 10 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम आपके सामने उन्हें प्रस्तुत करेंगे, उन्हें आपके सामने सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी कितने पिछले 10 साल तक की, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को विज़िट कीजिए। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।